नाज़रीन इकराम, आज मैं आप हज़रात को क़ज़ा नमाज़ों के ताल्लुक़ से चंद बातें बताऊँगा। आप हज़रात इनको गौर से सुनें, जिसके अंदर ये है कि हम क़ज़ा नमाज़ें किस तरह अदा करें और किस वक्त अदा करें, उनकी नीयत किस तरह करें, क्या क़ज़ा नमाज़ें अदा करनी पड़ेंगी या उनका फ़िदिया देकर भी काम चल सकता है। ये तमाम बातें आपको इस वीडियो के अंदर मैं आज बताऊँगा। आप तमाम लोगों से गुजारिश ये है कि इन बातों को गौर से सुनें और इनको याद भी करें। तो सबसे पहले हमें इन नमाज़ों की नीयत सीखनी है कि हम इन नमाज़ों को इनकी नीयत किस तरह करेंगे। तो जब हम क़ज़ा नमाज़ पढ़ें तो इसकी नीयत इस तरह करेंगे। मसलन हम फ़जर की 2 रकात पढ़ रहे हैं जो क़ज़ा हो चुकी है हमारी, तो हम नीयत करेंगे कि 2 रकात नमाज फ़र्ज़ जो हमारे फ़ला दिन की या ये क़ज़ा हो चुकी है तो मैं इसको अदा कर रहा हूँ। अब ये तो हो गया नीयत का तरीक़ा। अब बात है कि इनको हम किस वक्त अदा करें। तो आप हज़रात याद रखें, सिर्फ़ 3 अवकात ऐसे हैं कि जिन अवकात के अंदर आपको इन नमाज़ों को नहीं पढ़ना है। पहला वक्त है सुबह में तुलू आफ्ताब का वक्त, जब सूरज निकलने का वक्त हो आप उस वक्त इन नमाज़ों को ना पढ़ें। जब ज़वाल का वक्त हो जब भी ना पढ़ें, और जब शाम में गुरूब आफ्ताब का वक्त हो, सूरज के छिपने का वक्त हो, आप उस वक्त भी इन नमाज़ों को अदा ना करें। बाकी जिस वक्त भी आप चाहें, जिन नमाज़ों के अंदर भी आप चाहें, इन नमाज़ों को अदा कर लें। एक चीज़ और इसके अंदर ख़ास तौर से ख्याल रखें कि फ़जर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद अगर आप अपनी छुटी हुई नमाज़ों को पढ़ रहे हैं तो तन्हाई में जा कर के पढ़ें, लोगों के सामने ना पढ़ें, वरना ये इजहार मासियत होगा और ये सही नहीं है। तो ये वक्त की तायीन मैंने आप हज़रात को बता दी कि आप जिस वक्त भी चाहें इन नमाज़ों को अदा कर लें, सिर्फ उन 3 अवकात के अंदर नहीं पढ़ सकते हैं। अब क़ज़ा नमाज़ें हमें पढ़नी किस तरह हैं। अब इसके अंदर 2 बातें हैं। एक तो ये है कि जिसकी क़ज़ा नमाज़ें छुटी हुई हैं उसको मालूम है कि मेरी नमाज़ें कितनी छुटी हुई हैं, और दूसरा ये कि क़ज़ा नमाज़ें तो हम अदा कर रहे हैं लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि हमारी ज़िम्मे में नमाज़ें कितनी हैं। मसलन एक तवील अरसे से आप नमाज छोड़ रहे हैं, अब आप उनको अदा करना चाह रहे हैं, आपको याद नहीं है कि कितनी तादाद उनकी छुटी हुई होने की है। तो अब इन नमाज़ों को किस तरह पढ़ेंगे। आप हज़रात इसको भी गौर से सुने। अगर आपको क़ज़ा नमाज़ों का इल्म है, आपको जानकारी है कि मेरी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं, मसलन आपको मालूम है कि मेरी 50 नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं, तो अब आप जौन सी भी नमाज़ अदा करेंगे तो उसमें नियत इसी तरह कर लेंगे कि मैं फ़ला दिन की क़ज़ा नमाज़ अदा कर रहा हूँ। और अगर आपको अपनी क़ज़ा नमाज़ों के बारे में इल्म नहीं है, वो अनगिनत हैं, उनकी तादाद आपको मालूम नहीं है, तो अब आप नमाज इस तरह पढ़ेंगे, उसकी नियत इस तरह करेंगे कि मेरे ज़िम्मे में जो सबसे पहली नमाज क़ज़ा है मैं उसको अदा कर रहा हूँ। जब दोबारा दूसरी मर्तबा उसी वक्त की नमाज़ पढ़ें तो फिर कहेंगे कि जो मैंने एक अदा कर ली उसके बाद वाली अब अदा कर रहा हूँ। इस तरह आप नमाज़ों को अदा करेंगे, इन क़ज़ा नमाज़ों को। अब आखिर में ये कि क्या हमें ये नमाज़ें अदा करनी पड़ेंगी या हम इन नमाज़ों का फ़िदिया दे सकते हैं। तो आप हज़रात याद रखें कि इन नमाज़ों का हमें फ़िदिया नहीं देना है। हमें ये नमाज़ें क़ज़ा जो हमारे ज़िम्मे में हैं इनको अदा करनी है। हाँ, अगर आप मरीज़ुल वक्त, आप ऐसे बीमार हैं, परेशान हैं कि आप इन नमाज़ों को नहीं पढ़ सकते, तो अब आप अपने अहल व अयाल को, अपने रिश्तेदारों को वसीयत कर दें कि मेरे ज़िम्मे में इतनी नमाज़ें साक़ित क़ज़ा हैं, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, अगर मेरी नमाज़ें रह गई तो आप मेरी जानिब से इन नमाज़ों का फ़िदिया दे देना। और ये भी याद रखें कि जब भी आप क़ज़ा नमाज़ें अदा करें तो उनको एक कापी के अंदर नोट करते रहें, लिखते रहें, ताकि आपको मालूम हो जाए कि हाँ भाई मेरी ये नमाज़ें इतनी अदा हो चुकी हैं। अब जब आप वसीयत कर देंगे और खुदा न खास्ता आप नमाज़ें अदा कर रहे हैं और नमाज़ों की अदायगी से पहले आपका इंतकाल हो जाए, तो आपके जो अहल व अयाल हैं वो उसका हिसाब लगाकर आपका फ़िदिया दे देंगे। तो सिर्फ ये एक तरीक़ा है, वरना अगर आप तंदुरुस्त हैं, सही हैं, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप इनको अदा करें, इनका फ़िदिया न दें। अल्लाह ताला
ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نمازیں ہمارے ذمے میں ہیں اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی ادائیگی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔